चलिए, और ग्राउंड के अंदर जो दर्शक आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा ग्राउंड के बाहर जाइए और वो मैच यहाँ पर शुरू करना है। ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಲು ಸಂತೋ ಕನ್ನೋಳಿ ಮತ್ತ ಶಂಕರ್ ಗೊಟ್ಟಾಳ ನೀವು ಅದ ಸ್ಕೋರ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಕೋರ್ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅನಿಲ್ ಕೋಳಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟಗಾರರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಮೋಹಸಿನ್ ಲೋನಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ. 4 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ. ಅದ್ಭುತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಕ್ಕೂ ಆಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೀಲಾ ಜಾಲು 1 ರನ್ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಕರೀಂ. ಹೂವಿನಾರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬರೀ ಶಾಲಾ
ಕೊನೆ ಬಾಲ 1 ರನ್ ತಗೊಂಡು संतोष और करीम, बढ़िया स्ट्रोक संतोष का, सीमा पार षटकार। लंबी हिट देखने को मिली संतोष की। संतोष माहौल बड़ी हिट देखने को मिली, लंबी हिट थी। जैसे ही गेंद निकली सीमा पार हो गई गेंद। फिर से हवा में गेंद, फील्डर उसके बहुत ही नीचे। क्या ड्रॉप हो गया। संतोष को फिर से एक मौका मिलेगा। करीम संतोष, ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರೀಂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯಲಿ ಪರವಾಗಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಜಾಪುರ ತಂಡದವರು. ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೀಲಾಜಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ ಕದ್ದಿದ್ರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟೀಮ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10 ರನ್ಗಳು. ಮೊದಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 10 रन. काय झालं? 11 11 धावा फिर से संतोष को। बढ़िया ही बॉलिंग। बहुत ही बढ़िया कप्तान है संतोष। फिर से संतोष को, बढ़िया स्ट्रोक संतोष का, सीमा पार षटकार। फिर से एक षटकार। कोई भी नुकसान नहीं। 4 ओवर का मैच रहेगा, 4 ओवर का। दोनों कप्तान सुन ले, 4 ओवर का मैच रहेगा। पहली ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 17। बॉलर नेम हुसैन भाई, हुसैन। फिर से स्ट्राइक पर है संदीप राठौड़। हाँ, सैंडी और सैंडी। दुबई में भी खेल के आए हैं प्लेयर संदीप राठौड़। अच्छे सोलापुर के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं संदीप राठौड़। ये जैसे माहौल के संतोष हैं, वैसे संदीप राठौड़ सोलापुर के किंग हैं। फिर से हुसैन दौड़ते हुए आकर संदीप को, सीमा पार चौकार। हाँ,
फिर से हुसैन, सैंडी, राउंड द विकेट। हुसैन हाटम में मारने की कोशिश, नाकाम रहे सैंडी। फिर से हुसैन, राउंड द विकेट। संदीप, बढ़िया स्ट्रोक, हवा में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जा पहुंची गेंद, फिर से एक नुकसान। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स इस दूसरी ओवर की ये गेंद लेकर हुसैन संतोष को, नितिन मेड़ा, बॉल मूर आ गया पे मूर, 3 बॉल। इस ओवर की ये गेंद लेकर संतोष को हुसैन, हवा में गेंद मिस हो गई कैच, फिर से एक जीवदान मिलता हुआ संतोष को। स्ट्राइक पर है संतोष। फिर से हुसैन, इस ओवर की गेंद लेकर संतोष को, वाइट का इशारा शंकरू गोटेल के द्वारा। शंकरू रन ओढ़्या रे, हाँ 2 रन, एक वाइड के रूप में, एक लगबाई के रूप में। सॉरी, फिर से इस ओवर की गेंद लेकर हुसैन मेड़ा को, एक रन लेने में कामयाब नितिन मेड़ा अपनी खाते का। शंकरू बैट से लगा, बढ़िया स्ट्रोक, सीमा पार, षटकार, षटकार। डीजे, स्कोर बढ़ता हुआ 32, एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति, 32 रन एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स चड़चन। सात गेंदों में 24 रन लगा चुके हैं संतोष मोहल। तीन लंबे लंबे षटकार लगाए संतोष ने। फिर से
बॉलर ने अबू बकर। तीसरी ओवर की पहली ही गेंद लेकर अबू बकर नितिन मेड़ा को। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है अबू बकर बीजापुर के। अबू बकर मंजूर ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं बीजापुर के। नितिन मेड़ा को फुलराज गेंद थी, फुल फायदा उठाया, 1 रन लेने में कामयाब। दूसरी रन को दौड़ते हुए नितिन मेड़ा। आउट का इशारा शंकरू गोटेल द्वारा। बहुत ही बढ़िया हम्परिंग है शंकरू की। मनोज माने ये भी माहौल के है शायद, सोलापुर। बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, बोलना पड़ते हैं। फिर से संतोष अबू बकर। अरे और एक बार बोलो तो क्या होता है? हाँ बोलो। मनोज माने संतोष। तीसरी ओवर की एक गेंद लेकर अबू बकर संतोष को देखना चाहिए। बढ़िया स्ट्रोक संतोष का, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 2 रन लेने में कामयाब संतोष। टोटल स्कोर है 35। 2 विकेट के नुकसान पर ऑटोमोबाइल्स फिर से 1 रन लेने में कामयाब। दूसरी को फिर से इस ओवर की ये गेंद लेकर अबू बकर। बढ़िया बॉलिंग अबू बकर की। फिर से इस ओवर की ये गेंद लेकर अबू बकर। बढ़िया बॉलिंग अबू बकर की। डायरेक्ट हिट देखना चाहिए। नॉट आउट का इशारा अनिल हम्पर के द्वारा। तो बिल्कुल 3 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 38 रनों की ओर पर। गेंदबाजी करने के लिए देखना है 4था ओवर लेकर किसे गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ। इंपॉर्टेंट मैच होगा
इसके बाद एकमात्र मैच बचा हुआ है, यानी कि आज का दिन का चैंपियन कौन होगा आपका ये पता चल सकता है। 3 ओवर के समाप्ति में 38 रन, 3 ओवर के समाप्ति में 38 रन। और हो गए ना। तो जाफर बसरी, आप जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। 38 रन आफ्टर 3 ओवर। और रिव्यू लिया है क्या? हाँ ठीक है। तो रिव्यू यहां पर चेक किया जा रहा है। तो रिव्यू को डिसीजन दिया गया है, पर अंपर थर्ड अंपर की में डिसीजन पेंडिंग रखा जा रहा है। देखना है थर्ड अंपर डिसीजन पेंडिंग है। आप भी जाकर वहां पर देख सकते हैं थर्ड अंपर में। और अंपर ने थर्ड अंपर ने नॉट आउट कहा, वहां पर थर्ड अंपर ने नॉट आउट कहा है। तो फिर से अंपर का फैसला, थर्ड अंपर का नॉट आउट का फैसला आ रहा है। नॉट आउट। बल्लेबाजी में एक इनिंग से संतोष नलोड़े अपना विकेट बचाकर बैटिंग करते हो। संतोष नलोड़े की बल्लेबाजी चल रही है। अब तक उन्होंने अपने पारी में 3 लंबे लंबे छक्के लगाए और टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है। बॉल कितने में? बॉल कितने में? ओवर खत्म हो गया, ओवर हो गया। स्कोर 38 रन। कितना ओवर का मैच है? ಅವ್ರ 5 ಓವರ್ ಅನ್ನನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ 5 ಓವರ್ ಹೇಳೇ ಕಿಸಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ चलिए मैच चालू करना है तुरंत। मैच चालू करिए। तुम बोलेगा? 5 ओवरों का मैच है ऐसा समिति ने बताया। 5 ओवरों का मैच है। सागर भाऊ शिंदे ने बताया कि ये मैच 5 ओवरों का खेला जा रहा है। सागर भाऊ शिंदे जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने बताया कि ये मैच 5 ओवरों का है, ऐसा बताया है। ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಹೇಳೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಕೇಳಿ ಹೇಳೇ ಹೋದ್ವಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ केले 4 ओव्हरची म्हणून मला ಮಾಡ್ತೇವಾ ಸಿಟಿ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಯಾರು ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದವರು ಹಾ 1 ಓವರ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು 5 ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಗಾದ ಹಂಗಾಯ್ತು 4 ಓವರ್ ಆಡಿ 5 ಓವರ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ ಇವ ನಮ್ದು ಶಿಂದೆ ಅವರೇ हाँ मतलब चलो क्या बोलने का है? 5 ओवर बोलने का क्या? 5 ओवर बोलना है? चलो 5 ओवर का मैच है, चालू कीजिए। मैच 5 ओवर का है, मैच चालू कीजिए। तो
तो चौथा ओवर लेकर बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर फिर से बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है हुसैन मौलाना। तो हुसैन मौलाना गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए हुसैन मौलाना की अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को उठाकर मारा, बहुत ही जोरों का स्ट्रोक निकल रहा है, लेकिन बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ यहां पर बहुत अच्छा कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। जितना अच्छा स्ट्रोक था उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर हो रही है, विकेट जा रहा है। निजाम भाई वहां पर फील्डर थे जिन्होंने जबरदस्त कैच पकड़ लिया है। तो बल्लेबाज अगर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाता है तो प्रदीप बंसोड़े की ओर से 500 रुपए के इनाम बैट्समैन के लिए यानी कि बैटर के लिए दिए जाएंगे। लेकिन फील्डर की फिलहाल तारीफ करना चाहेंगे, क्या जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा है। ऐसा लग रहा था कि चीता जिस तरह से अपने शिकार पर झड़प मारता है और चीते की चाल में गेंद को अपने हाथों में ले लिया, यानी कि चीता ने अपने शिकार को पकड़ में ले लिया है। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रनों की योग पर फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर हुसैन मौलाना। गेंदबाजी करने के लिए सफल होने विकेट मिलने के बाद फिर से तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे। मंजूर भाई जब तक गेंद को फील करते काफी अच्छी दौड़ लगाई जा रही है विकेटों के बीच में। इसी बीच सिंगल रन लेने का मौका मिला, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 39 रन 39 रनों की योग पर। तो सतीश पटारे बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर लगातार 3 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के लिए प्रदीप बंसोड़े की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर से बिल्कुल सूरज की रोशनी बिल्कुल आंखों पर आ रही है, एक बहुत कड़ी धूप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमारे लाइव ऑपरेटर को बहुत परेशानी वहां पर हो रही है, कैमरामैन को परेशानी हो रही है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए सतीश पटारे के लिए हुसैन मौलाना की ये गेंद मारना चाहते, फिर से गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, एक शॉर्ट सिंगल रन लिया जाता हुआ और थ्रो होता हुआ नीचे थी बैट्समैन के लिए दूसरा रन लेने का मौका मिला और दूसरा रन लेने का मौका इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 41 रन 41 रन की योग पर। हुसैन मौलाना का ये बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर चल रहा है, जारी है और फिलहाल रन संख्या इस वक्त 41 रनों की योग पर। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर है हुसैन मौलाना की ये चौथी गेंद लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स के यानी कि सामने वाले छोर से पंढरपुर हाईवे एंड से बॉलिंग करने के लिए सामने है सतीश पटारे, मैन फ्रॉम डाउन। आगे जाकर मारना चाहते थे गेंद, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट रही है और निश्चित ही लेग स्टंप की बाहर गेंद जा रही है। अंपायर ने व्हाइट बॉल का डिसीजन दे दिया, व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 42 रन 42 रन की योग पर। बल्लेबाजी में संतोष नलोड़े ने काफी जबरदस्त बैटिंग की थी, थोड़ी सी पारी खेली लेकिन दर्शकों का दिल जीतने वाली पारी खेलकर संतोष नलोड़े इस वक्त पेविलियन में आराम कर रहे हैं। छोटा फटाका बड़ा धमाका कर वापिस जा चुके हैं। ये गेंद इस बार ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद देखा जचा पर का ऑफ्टन के बहुत दूर निकल रही है गेंद, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ और व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 43 रन की योग पर 43 रन। फिर से बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर मैच के मुख्य अंपायर का काम करते हुए शंकर गोट्याल अनुभवी अंपायर है, उनके साथ में स्कोर लेग अंपायर है अनिल कोहली। ये दोनों अनुभवी की अंपायर की जोड़ी यहां पर मैदान में हमने देखी है। फिर से गेंदबाजी करेंगे हुसैन मौलाना की गेंद, मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड में जोरों का स्ट्रोक लगाना चाहते थे, जो मन में चाहते थे उसके विपरीत हुआ, यानी कि जितना ताकत स्ट्रोक में लगाना चाहते उतनी ताकत नहीं लगी। लूज स्ट्रोक खेला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 44 रन 44 रन की योग पर। माननीय तथा आदरणीय कार्य सम्राट आमदार एमएलए साहब डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब इनके जन्मदिन के मौके पर यह टूर्नामेंट चल रही है, जैसे कि नाम है DFC क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट ट्रॉफी यहां पर चल रही है।
कल टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा। कल के दिन में हमें पता चल सकता है कि टूर्नामेंट पर कौन, इसी वक्त पर शायद इसी वक्त के आसपास हमें फाइनल मैच यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो देखना इस बीच ये गेंद, और ये गेंद को खेला, बहुत ही लंबा चौड़ा स्ट्रोक निकला है। गेंद के ऑप्शन के बाहर चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर बढ़िया अंदाज का, पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए। और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं। निश्चित ही महालक्ष्मी लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स टीम के बिल्कुल 50 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं। तो निश्चित ही यहां पर क्या जबरदस्त बैटिंग चल रही है। लंबे कद का जो फायदा उठाया जाता है बैट्समैन की ओर से, गेंद को बॉडी के करीब आने दिया और पावरफुल अंदाज का स्ट्रोक, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये निकला है सुपर डुपर, सुपर से ऊपर स्ट्रोक। गेंद को भेजा है तारामंडल पर 6 रनों के लिए। तो देखना है फिर से मौलाना की गेंद, हुसैन मौलाना की पैरों के पास आती हुई गेंद, ऑन साइड में गेंद को खेला, फ्लिक स्ट्रोक, काफी गोली की रफ्तार से जा रही है गेंद, किसी को मौका नहीं, और ये गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मानो कि कुछ देर के लिए तो निश्चित ही बैट्समैन की तारीफ करनी होगी। पैरों के पास आती हुई गेंद रिस्क का इस्तेमाल करते हुए कलात्मक स्ट्रोक निकला। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है, बुलेट की अंदाज में कमाल का, धमाल का, सुपर डुपर चौका यहां पर निकल रहा है। और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 54 रनों की योग पर। 4 ओवर यहां पर पूरे हो चुके हैं। आखिरी ओवर लेकर देखना है कप्तान किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद का मैच होगा। इस मैच में जो भी टीम जीतती है तो उसका मुकाबला होगा। दुर्गा शक्ति क्रिकेट टीम ने मैच जीता। दुर्गा शक्ति नूरानी क्रिकेट टीम ने अगला मैच जीता है, यानी कि आखिर का मैच। इस मैच में जो भी जीतेगा उसका मुकाबला, कौन खेलेगा उनके साथ मुकाबला, फिलहाल 54 रन यानी कि 54 रनों की योग पर कौन खेलेगा उनके साथ इस जवाब का ढूंढने के लिए नाहिद बॉलिंग कर, वाहिद मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। वाहिद की पहली गेंद बैट्समैन को चकमा देती हुई गेंद, नॉट एट सतीश पटेल। तो निश्चित ही 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। फिलहाल रन संख्या है 60 रनों की योग पर। सतीश पटारे का दंदनाता हुआ मिड विकेट के बाहर निकलता हुआ इस ओवर में पहला छक्का निकला है। फिर से सतीश पटारे ने गेंद को आड़े हाथ लिया, कर्रा स्ट्रोक, लेकिन सामने है मजबूत दीवार की तरह फील्डर थे, वहां पर बढ़िया फील्डिंग वहां पर की जा रही है। के लिए सतीश पटारे की जगह लेने मैन फॉर्म पंढरपुर यानी कि डी के धीरज कोहली अब बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं। नेक्स्ट बैट्समैन धीरज कोहली।
4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें बची है। देखना 2 गेंदों में कितने रन जोड़ पाएंगे और जो कितना टारगेट सेट किया जाएगा। और आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर है इस वक्त 60 रन की योग पर। आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टुडे, यानी कि आज के दिन में 60 रन बनाने के लिए एकलौती टीम। इस बार ये गेंद काफी तेजी के साथ जा रही है, विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद। देखना है, एम्पायर का इशारे का इंतजार करना पड़ेगा और ये व्हाइट बॉल का इशारा और बैट्समैन रन आउट हो गए वहां पर। और टीम के लिए 1 रन का इजाफा, लेकिन फिर भी 1 विकेट चला गया। टीम का स्कोर 61 रन। बगल में तालुका है मोड़, मोड़ से रहने वाले तालुका रखने वाले मामू यानी कि अशफाक मिर्जा नॉन स्ट्राइकर की गेंद पर बैटिंग करने के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को सीधा खेला। पहला रन काफी तेजी से दौड़ा जा रहा है, फील्डर पर प्रेशर बनाया जा रहा है। 1 रन लिया जाता हुआ जब तक कि थ्रो आता है, विकेट कीपर इन पे और थ्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे बैट्समैन। तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 62 रनों की योग पर। अब बैटिंग करने के लिए अशफाक मिर्जा, जो कि बॉल में लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए माहिर बल्लेबाज के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन मौका उनके पास कम है क्योंकि मेरे ख्याल से आखिरी गेंद ही यहां पर बची है। तो अशफाक मिर्जा बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर मामू, गेंदबाजी करने के लिए इस बीच गेंद। तो इस बार मारने की कोशिश में विकेट जाता हुआ और टीम के लिए टारगेट सेट किया 63 रन का। सिक्सटी रनों का टारगेट दिया मैच जीतने के लिए बीजापुर क्रिकेट टीम के सामने महालक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स क्रिकेट टीम ने। लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स टीम ने बिल्कुल टारगेट सेट किया है, 63 रन का टारगेट दिया मैच जीतने के लिए। तो पहले क्रमांक के लिए खूबसूरत जो ट्रॉफी दी जा रही है, ट्रॉफी के साथ पहले क्रमांक के लिए बम्पर प्राइज रुपए 1 लाख रुपए का जो इनाम दिया जा रहा है, ये इनाम दिया जाता हुआ माननीय तथा आदरणीय कार्य सम्राट एमएलए साहब, नागटन मत क्षेत्र के एमएलए साहब आदरणीय देवानंद जी, डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब, इनकी ओर से 1 लाख रुपए की इनाम राशि टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है। और दूसरे क्रमांक के लिए 50,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है, देवानंद जी चौहान मित्र परिवार की ओर से इनाम दिया जाता हुआ। और तीसरे क्रमांक के लिए तो सागर भाऊ शिंदे, इनकी ओर से 10,000 रुपए का प्राइज और सचिन वाली इनकी ओर से 10,000 रुपए का प्राइज टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है। तो निश्चित ही क्रिकेट खेलिए, ढेर सारे रुपए कमाइए, रुपए के साथ नाम कमाइए, नाम के साथ बहुत सारे इनाम देने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि निश्चित ही DFC ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट चर्चन के मैदान में चल रही है। चलिए बीजापुर टीम के बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में जाइए क्योंकि इसके बाद और एक मैच खिलाना है, बाकी है। बॉल नया बॉल चूज करके देना है। कमेंट्री में करो, बॉल किसके पास है? नए बॉल किसके पास है वो ला कर लीजिए। नए बॉल किसके पास है? नए बॉल है क्या?
नए बॉल किसके पास है, थोड़ा सा दीजिए। नए बॉल कहां पर रखे, थोड़ा सा बताइए। नए बॉल कहां रखे हैं? अजीत शिंदे, आप जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। अजीत शिंदे, बॉल कहां पर रखे जरा बताइए। अजीत शिंदे, बॉल कहां पे आपने रखे हैं जरा बताइए। डीजे बाबू, आपके पास बॉल है तो दे दीजिए। इतने गांव को ढूंढा जा रहा है, डीजे बाबू पास बॉल है। चलो जी, शंकर जी गोटेल साहब से मैं विनती करूंगा कि मैच चालू कीजिए। इसके बाद और एक मैच शुरू करना है अपने को। साइड पर कौन है? बिगर टी शर्ट का वो मंजूर है, टी शर्ट वाला तौसीफ। हाँ, वो जो टी शर्ट है वो मंजूर है, नीचे नीचे मंजूर, ऊपर तौसीफ। तो लखन गावड़े को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ लखन गावड़े अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से सीनिंग का लगभग खेल की शुरुआत हो रही है। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए मंजूर मौलाना के लिए बॉलर लखन गावड़े अपने ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे मंजूर मौलाना के लिए। जीतने के लिए टारगेट है 63 रनों का। पहली गेंद मारना, आज बार क्या क्लास, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, किसी को हलने का तक नहीं मौका मिला। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। एक जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिला और गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद कबर सीबारी का पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए। यह स्क्वायर कट निकल रहा है बैट्समैन मंजूर मौलाना की बैट से। फिर से मंजूर मौलाना तैयार है बैटिंग करने के लिए, लखन की अगली गेंद का मुकाबला करने के लिए। फिर से मिडल स्टंप पर आती गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में जा रही है। संतोष नलौड़े वहां पर फील्डिंग करने के लिए, जिन्हें महाराष्ट्र टेनिस बॉल में कप्तान की जो उपलब्धि मिली है और पुणे संतोष को संतोष नाम से नहीं बल्कि कप्तान नाम से बुलाया जाता है। तो देखना है, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है लखन गावड़े। तीसरी गेंद लेकर मंजूर मौलाना के लिए। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, बॉडी के करीब आती गेंद ऊंचा मारा है। खिलाड़ी काफी दूर थे वहां पर, जब तक कि पहले टप्पे पर पहले बाउंस पर जब तक कि गेंद को फील्डर फील करते हैं। एक ही रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर केवल 5 रन की योग पर। तो इसके बाद का मैच दुर्गा शक्ति टीम के साथ कौन खेलेगा ये तय करने के लिए मैच नंबर 6 यहां पर प्रगति पर है, जारी है। कल टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से आखिरी दिन होगा। कल पता चल सकता है कि टूर्नामेंट किसके नाम पर होती है और इसी वक्त पर मेरे ख्याल से करीबन इस वक्त के आसपास फाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा। ये देखिए क्या जबरदस्त गजब के साथ खेला है, रिवर्स स्ट्रोक और ये गेंद जा रही है स्वीपर पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन के लिए।
और दोनों ही बैट्समैन ने चौकों के साथ अपने बल्लेबाजी का आगाज कर दिया है, यानी कि दोनों ही बैट्समैन ने चौके लगाकर रनों का अकाउंट ओपन कर लिया। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 9 रनों की योग पर। जहां तक गेंदों की अगर बात करना चाहेंगे, लगभग 4 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है 9 रन। फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए लखन गावड़े की अगली गेंद। बैट्समैन स्ट्राइक पर है, तौसीफ के लिए। तौसीफ पहली गेंद पर चौका लगा चुके हैं। मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद मिडॉन के क्षेत्र में गेंद खेला अशफाक मामू, वहां पर फील्डिंग करने के लिए बहुत अच्छी गेंद थी। मिडॉन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर की जा रही है। रन लेने का कोई इरादा नहीं, कहीं नहीं, ना ही मौका था वहां पर रन लेने का। फिर से गेंदबाजी करने के लिए लखन गावड़े की अगली गेंद, स्कोर है 9 रन। और फिर गेंद थी सीधा 12, गेंद जा रही है बिडॉप के क्षेत्र में, निकलती गेंद संतोष नौला ने काफी बढ़िया फील्डिंग की, कप्तान ने। और इस बीच और समाप्ति का इशारा किया जाता हुआ अंपर शंकर गोट्याल की ओर से, और स्क्वायरले के अंपर अनिल कोहली वहां पर अंपरिंग का काम करने के लिए। और मेरे सहयोगी स्कोरर का काम करते आज के सुबह से लेकर आखिर के मैच तक चेतन निराले साहब, जिन्होंने हमारे साथ में स्कोरिंग की है। और ऑनलाइन स्कोरिंग की अगर बात करना चाहेंगे, ऑनलाइन स्कोरिंग में जैसे कि 24 लाइव इवेंट्स की जो टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है, मिलिंद सर जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग का काम करते हो, उनके साथ में स्कोरर है प्रणय पाटिल, कैमरामैन का काम करने के लिए अमोल, अमरदीप और शुभम। जैसे कि हर खिलाड़ी का कुछ ना कुछ निक नाम होता है, जैसे कि विराट कोहली को चीकू के नाम से बुलाया जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से, और हमारे प्रणय पाटिल को अप्पू के नाम से बुलाया जाता है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फिलहाल 24 लाइव इवेंट्स की टीम काफी जबरदस्त मेहनत कर रही है। जैसे कि मिलिंद लाइव ऑपरेटिंग का काम करते हो, स्कोरर के तौर पर बॉलिंग करने के लिए नए गेंदबाज है सोनू कुंजीर। सोनू कुंजीर बॉलिंग करने के लिए, जैसे कि हर खिलाड़ी की कुछ ना कुछ खासियत होती है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है, जैसे कि हमारे ऑपरेटर यानी कि स्कोरर प्रणय पाटिल को अप्पू नाम से बुलाया जाता है। ये गेंद पैरों के पास आती गेंद ऑन साइड में मारा है दीप, बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, जब तक कि शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के खिलाड़ी आकर गेंद को फील करते, एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 10 रन। तो अभी भी पहला ओवर होने के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत में स्कोर है केवल 10 रन की योग पर। तो देख रहे हैं वहां पर खिलाड़ी चलिए मैच चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है। मैच चालू कीजिए, तुरंत मैच चालू कीजिए। मैच चालू करो, अंपर मैच चालू कीजिए। तो फील्डिंग वहां पर लगाई जा रही है, फिर से तैयार है बॉलिंग करने के लिए। चलिए मैच इसके बाद और एक मैच खिलाना है, तो मैं अंपर से रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि मैच तुरंत चालू करें। तुरंत मैच चालू कीजिए। चलिए बॉलर तैयार है सोनू बॉलिंग करने के लिए, और बैटिंग करने के लिए मंजूर, माफ करना, तौसीफ वहां पर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है इस वक्त। दूसरे ओवर की शुरुआत है, दूसरे ओवर की अगली गेंद लेकर यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंद आ रही है बिल्कुल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर से शायद आ रही थी गेंद, लेकिन फिर भी गेंद जैसे टप्पा गिरी घूमती हुई बॉलर के हाथ में आ रही है, और इस बीच सिंगल रन लेने का मौका मिलता हुआ सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ केवल 11 रन की योग पर।
तो इस बार ये गेंदबाजी करने के लिए और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर काफी जोरों का स्ट्रोक निकल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर पहले टप्पे पर गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते हैं। थ्रो दिया जा रहा है, बैट्समैन के लिए सिंगल रन लेने का मौका मिला बैटर के लिए, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन की औक पर। तो इस बार ये गेंद को मारा है, गेंद को काफी तेज तर रहा स्ट्रोक, लेकिन फिर भी गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में निकलती हुई गेंद। सतीश पटारे जब तक गेंद को फील कर पाते हैं 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 14 रन की औक पर। इसके बाद आज का आखिरी मैच होगा। स्कोर है 14 रन की औक पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और पर के पास आती गेंद मारने की कोशिश में लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर घूम चुके, इसका मतलब व्हाइट बॉल का अंपायर ने डिसीजन दे दिया और व्हाइट बॉल के साथ अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 15 रन की औक पर। तो फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है गेंदबाज सोनू कुंजीर, गेंदबाजी करेंगे अपने ओर की अगली गेंद लेकर। बैट्समैन स्ट्राइक पर है तौसीफ के लिए। पानी लेकर शंकर कोटल सर, आप 2 मिनट के लिए इधर आइए, आप 2 मिनट के लिए आइए यहाँ पर। ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಮುಟ್ಲಾಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೊಂಬೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಮುಟ್ಲಾಕ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನೀತ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ. तो अंपायर जाकर मैदान में फैसला बताएगी कि यहाँ पर थर्ड अंपायर में देखा गया बॉलर की एक्शन वहां पर देखी गई थर्ड अंपायर में, फोन लगा भाभी उनको फोन और उसके बाद अंपायर जाकर मैदान में बताएंगे कि अंपायर क्या फैसला लेने वाले हैं वहां पर, क्योंकि फैसला जो होता है हम बताने से अच्छा है तो अंपायर का फैसला ये अंतिम फैसला माना जाता है। तो अंपायर मैदान में जाकर बताएंगे कि उन्होंने क्या फैसला लिया है वहां पर। चलिए दोस्त भाई इधर आया सो हमारे को बहुत खुश हो गया है। वो बोलो।
तो गौस भाई यहाँ पर आए हैं मैचेस देखने के लिए और हमारे कमेटी के मेंबर्स बहुत खुश हो चुके हैं। ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲಕ ಓಂ ಸೈಕೆ ಕಟಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಸೊನ್ನು ಮಾಲಕ ಇದು ರಫಿಕ್ ಮಾಮು ಹೋಯಪ್ಪ ರಫಿಕ್ ಮಾಮು ಚಲೋ ಚಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡು ನಡಿ ಎಲ್ಲರೂ चलिए अंपायर क्या फैसला देते हैं, इसके बाद और एक मैच खिलाना है तो वक्त जारी मत कीजिए क्योंकि बहुत समय हो रहा है यहाँ पर, करीबन मेरे ख्याल से 6 के आसपास अंधेरा हो जाता है। तो मुश्ताक अख्तर साहब आप जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। हमारे सहयोगी स्कोरर मुश्ताक अख्तर आप जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। तो यहाँ पर कसाब जमात के सदर मौला साहब यहाँ पर आए हुए, उनका हम कमेटी की ओर से उनका स्वागत करते हैं। इस्तिकबाल उनका यहाँ पर किया जा रहा है। रफीक वालीकर इनके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका इस्तिकबाल करें। चलिए अंपायर शंकर जी क्या लिए निर्णय लिया आपने? नो बॉल यानी कि थ्रो गेंदबाजी के लिए बैन, बॉलर एक्शन। जरा भैया इधर तो बॉलर को हटाया जा रहा है मेरे ख्याल से। बोला तो बॉलर बैन है बोला। ओ नहीं लो के दिया उन्हें बॉलर हटाया, बॉलर बदले वो बॉलर, नो बॉल नहीं दिए, बदले बॉलर। हां बॉलर बोलो पूछो बॉलर अपन तुम्हें निलवते हो अभी वाइड नहीं है बॉल। अभी का वाइड था क्या अंपायर? इसके पहले वाइड बॉल था क्या? ಶಂಕರ ಅದು ಆಗಡದ ವೈಡ್ ಹಿಡಿಬೇಕೇನು ಇರ್ಬೇಕು? ವೈಡ್ ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಬಾಲ್ ಅವಲ್ಲ? ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖಡ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ बॉलर नेम सतीश पटारे गेंदबाजी करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। फिर से सतीश तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इकबाल खड़के भी यहाँ पर आए हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर उनका भी इस्तिकबाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सतीश गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज तौसीफ। स्कोर है इस वक्त केवल 15 रन की योग पर। सतीश पटारे की ये गेंद मारा है, गेंद को गेंद जा रही है स्क्वायर के क्षेत्र में निकलती गेंद डी के यानी कि धीरज कोहली जब तक की गेंद को फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 16 रन की योग पर। तो देखना है सतीश पटारे फिर से बॉलिंग करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे मंजूर मौलाना के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की ये गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद, फुल लेन गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद करना चाहते थे, ऑप्शन के बाहर गेंद को फेंका वहां पर और बैट्समैन जब तक की गेंद को फील कर पाते खिलाड़ी अशफाक मिर्जा और बड़े आराम के साथ बैट्समैन ने 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 18 रन की योग पर। तो देखना है फिर से खिलाड़ियों के बीच में चर्चा बन रही है। यहाँ पर शायद ओवर पूरा हो चुका है, मेरे ख्याल से ओवर पूरा हो चुका है। तो ओवर हो चुका है, 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर है 18 रन। तो 63 रनों का पीछा कर तो अब तक तो यहाँ पर 2 ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है 18 रन। तो 18 गेंदें और मैच जीतने के लिए लगभग 45 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। हर ओवर में 15 रन की औसत से रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हर ओवर में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज हैं, देखना है किससे बॉलिंग करने के लिए लाते हैं। संतोष को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। संतोष अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से सीनिंग का तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे।
तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए संतोष। तो देखना है फिर से बॉलिंग करने के लिए संतोष की पहली गेंद बैट्समैन तौसीफ के लिए। यॉर्कर लेन की गेंद थी, सीधा 12 गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद। अशफाक मिर्जा जब तक की गेंद को फील करते हैं, एक ही रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 19 रन की यॉर्क पर। अब मैच जीतने के लिए आने वाले 17 गेंदों में जीतने के लिए 44 रनों की तलाश है। 46 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। जैसे से दिन की सूरज की रोशनी भी काफी कम होती हुई नजर आ रही है और थोड़े से दिन जो है अंधेरे की ओर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये गेंद को ऊंचा मारना चाहते थे, कॉटन बॉल का सुनहरा मौका आ रहा है। संतोष गेंद के नीचे चले गए, कप्तान ने फिर से अपने टीम के लिए सफलता दिलाई है। और ये बड़े खिलाड़ी क्यों हैं, जानते बड़े बड़े मैच फैसला अंतिम फैसला होगा। अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। जैसे कि टूर्नामेंट के लिए बहुत अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, अंपायर का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। तो जैसे कि आपको जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में भगवान क्यों कहा जाता है, इस सवाल का जवाब इस गेंद के बाद हम बताएंगे। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन गेंद जा रही है, 2 फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं। देखना सतीश पटारे गेंद को जब तक की बाउंड्री के अंदर रोक पाते हैं और बैट्समैन ने विकेटों के बीच में 2 रनों की दौड़ लगाई है। और देखना जब तक की थ्रो आता है, तीसरा रन, बहुत अच्छी दौड़ लगाई जा रही है, बहुत बढ़िया रनिंग विकेट जिसे कहा जा सकता है। पहला रन तेजी से दौड़ा, देखा कि प्रेशर बन सकता है, दूसरा भी दौड़ा, लकी मौका बना तीसरे के लिए वे दौड़े हैं और 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रनों की यॉर्क पर 22 रन। अभी भी जीतने के लिए 41 रन चाहिए। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है क्रिकेट में। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ये गेंद बहुत जबरदस्त अंदाज की यॉर्कर लेन की गेंद थी यहां पर। तो जैसे कि स्पीड की अगर बात करना चाहेंगे, हमारे सहयोगी स्कोरर जो कि जिनके पास स्पीड मीटर है, जिन्होंने बताया कि करीबन 150 के आसपास स्पीड से गेंदबाजी दाल चल रही है संतोष नलौड़ की ओर से। तो संतोष की ये गेंद फिर से मारना चाहते थे, गेंद कॉटन बॉल का मौका है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर गेंद के नीचे आ गए और बड़े आराम के साथ सोनू किंजर ने यहां पर कैच पकड़ लिया है और टीम के लिए लगता हुआ और एक झटका। Yeah. से कामयाब सफल और यहां पर चल रहा है। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी के तौर पर संतोष को पहचाना जाता है। गेंद जा रही है, 2 फील्डरों के बीच में से निकलती है, देखना है फील्डर गेंद के नीचे आ भी होते हैं। बहुत बढ़िया अंदाज का थ्रो बॉलर एंड पे दिया जा रहा है और इस बीच 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 24 रनों की यॉर्क पर 24 रन। तो अब मैच जीतने के लिए 24 यानी कि 39 रनों की जरूरत है, जहां तक कि 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 गेंदे और जीतने के लिए 39 यानी कि कम से कम 6 छक्के लगाने की जरूरत है। जहां तक मैच बनना पाते हैं, जीतते हैं, तो टेनिस बॉल के हिसाब से अगर देखा जाएगा कितने छक्के लगने के बाद आप आसपास जाते हैं ये देखते हैं। लेकिन जैसे सर ढलते दिन की तरह ये भी मैच बीजापुर टीम के हाथ से ढलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना है गेंदबाजी करने के लिए कप्तान किसे बॉलिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। काशी गेंदबाजी करने के लिए काशीनाथ कोड़ी, कासू कोड़ी गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की, यानी कि चर्चन के एक पॉपुलर लाजवाब क्रिकेटर के तौर पर जिस खिलाड़ी को पहचाना जाता है, यानी कि हमने भी देखा कि सोलापुर में
जब टूर्नामेंट चल रही थी वहां पर शासकीय क्रीड़ांगन के मैदान में कासू खेलने के लिए आए थे पीएमसीसी क्रिकेट टीम की ओर से, और बहुत जबरदस्त जिस खेल के लिए उन्हें बुलाया गया था उन्होंने तो अपना काम कर लिया था, लेकिन बाकी खिलाड़ी उन्हें साथ नहीं दे पाए थे। तो देखना है कासू फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, जिनके सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर वाहिद के लिए। ये गेंद गति परिवर्तन आती हुई गेंद, स्वीप शॉट लगा दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में निकलती गेंद। मनोज माने जब तक कि गेंद को फील कर पाते थ्रो दिया जाता है। विकेट कीपर इन पे 1 रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 26 रन। शॉट पिच गिनती मारना चाहते थे इस जगह पर, विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है। तो सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 27 रन। तो कासू फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे, जिनके सामने है बैटिंग करने के लिए आरंभिक बैट्समैन के तौर पर तौसीफ बहुत देरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं। इस बार धीमी रफ्तार से आती गेंद ऑफ स्टंप के बहुत दूर जा रही है गेंद, अंपायर ने व्हाइट बॉल का डिसीजन दे दिया। और इस मैच को देखने के लिए तमाम जो दर्शक यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं, तमाम दर्शकों का और यूट्यूब के माध्यम से जो यूट्यूब पर मैचेस देखे जा रहे हैं, उनका भी हम टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट जो हमें लाइव दिख रही है, उनके माध्यम से हम सभी दर्शकों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। इस बार मारना चाहते थे गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, जब तक कि 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ गए और जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो दिया जाता है, 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 30 रन। तो अभी भी जीत के लिए 33 रनों की जरूरत। ये गेंद फिर से मारना चाहते थे, गेंद बिल्कुल बॉडी के करीब ऑफ स्टंप के बाहर जाकर पहले से सफल हो गए थे, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करना चाहेंगे, बिल्कुल गेंद को बॉडी के करीब फेंका, क्योंकि बैट्समैन को बॉडी से अगर दूर गेंद आती तो बैट्समैन को मौका मिल सकता था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, और बॉडी के पर जब भी गेंद आती है तो बैट्समैन उसे खेलने की कोशिश में नाकामयाब हुआ। फिर से देख रहा है गेंदबाजी करने के लिए कासू की यह गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी रफ्तार से आती गेंद मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को फिर से बीट कर रही है, चकमा दे रही है, और जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा वैसे वैसे एक एक गेंद जो डाट चली जा रही है, तो निश्चित ही महालक्ष्मी एटोमबॉयज टीम यहां पर जीत के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। फिर से शॉर्ट गेंद इस बार ऑन साइड में मारना चाहते थे, फिर भी गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपर के बगल में, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते 1 रन बैट्समैन ने दौड़ कर लिया। अब आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 32 शायद रन चाहिए। तो आधा काम तो यहां पर पूरा हो चुका है, आधा काम बनाना है, जिसके लिए आधा काम करने के लिए आपको 3 ओवर लगे हैं, तो ये आधा काम करने के लिए 1 ओवर आपके पास शेष है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 32 रन, यानी कि किसी भी हाल में आपको 5 छक्के लगाने होंगे 6 गेंदों में। आखिर के 6 गेंदे और गेंदबाजी करने के लिए ह्यूरो एक्सप्रेस, यानी कि ह्यूरो एक्सप्रेस मैन फॉर्म माहौल तालुका ह्यूरो एक्सप्रेस संतोष नलोड़े को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ। तो ये गेंद संतोष की पहली गेंद, और शायद ये गेंद जाकर स्टंप से टकराती हुई गेंद बल्लेबाज का विकेट चला गया, क्लीन बोल्ड विकेट जाता हुआ और टीम के लिए लगता हुआ और एक झटका। शायद तौसीफ का विकेट थोड़े से अपने आप पर नाराज होकर पेविलियन के रास्ता नापते हो तौसीफ पर, और देखना है तौसीफ की जगह लेने के लिए नए खिलाड़ी निजाम। और आज का दिन ही संतोष नलोड़े के नाम पर है, क्योंकि बैटिंग में जलवा दिखा तो और गेंदबाजी में जुनून और जज्बे के साथ गेंदबाजी की जा रही है। और बिल्कुल आज का दिन बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी संतोष नलोड़े को क्यों पहचाना जाता है, उनके खेल की वजह से पता चल सकता है। पहले मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन सेकेंड मैच में बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ खेलते हुआ संतोष ने बैटिंग में कमाल, गेंदबाजी में धमाल। अब देखना इस गेंद पर क्या कमाल करते हैं। ये गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, मारना चाहते थे, गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र में,
जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, बैट्समैन के लिए सिंगल रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ अब मैच जीतने के लिए आने वाले 5 गेंदों में अगर 5 छक्के लगते तो मैच तय हो सकता है। तय के बाद सुपर डुपर मुकाबला, ये आखिरी मौका होगा यहाँ पर। 4 बॉल, माफ करना 4 गेंदें हो रही बच्ची है। दुर्गा शक्ति तो देखना है, टॉस के लिए दोनों कप्तान यहां पर आएंगे। इसके बाद का मैच दुर्गा शक्ति की टीम के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पर तुरंत आइए। दुर्गा शक्ति टीम के कप्तान आप तुरंत यहां पर आइए। दुर्गा शक्ति टीम के कप्तान, तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। इस बीच तो मैच खत्म होने के लिए, शायद खत्म हो चुका है मैच। वहां पर शेक हैंड कर लिए दोनों खिलाड़ी ने। इसका मतलब 2 ओवर का मैच इसके बाद का होगा। दुर्गा शक्ति टीम के कप्तान तुरंत आइए टॉस करने के लिए। 2 ओवर का मैच होगा। मैन ऑफ द मैच का यहाँ पर टी शर्ट दिया जाएगा संतोष नलौड़े। चलिए जल्दी आइए, मैन ऑफ द मैच का टी शर्ट आपको दिया जाएगा।